हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है न्यूज, और उसमें वो जो लीजोंग और ली होंग थे वो अभी भी मिसिंग चल रहे हैं और उनकी ढूंढने की कोशिश चल रही है। क्यों नाश्ता करते हुए एकदम गुस्से में कहता है कि इन लोगों ने इतना बड़ा क्राइम किया था तो भी ये लोग एकदम इनोसेंट की तरह फील किए जा रहे हैं, मतलब कि ट्रीट कर रहे हैं इन लोगों को। और हाँ, कमांडर डिंग और अंकल पूपेन इसके बारे में कुछ नहीं बोले क्योंकि उन लोगों को भी सच पता था कि इन लोगों ने क्या क्या किया है। लैंस यू से कहती कि तुम्हें पता है ना, अगर कमांडर डिंग और अंकल हैंग और अंकल पूपेन अगर बाहर सारा सच बता देंगे तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, और अगर तुमने भी कुछ बोला तो तुम भी तुम्हारे फादर की तरह ट्रबल में आ सकते हो। और जू भी बात समझता है और कहता है कि हाँ, मुझे इस बारे में समझ आ गई और मेरे जो एविडेंस थे वो उन लोगों ने हटा दिए। और लैन उससे कहते कि तुम्हारा जो एनिमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए कोई भी उसके सामने हिम्मत नहीं करता कुछ सच बोलने के लिए, इसलिए सिर्फ कमांडर तुम्हें सीक्रेटली हेल्प करेगी, सामने आके नहीं हेल्प कर पाएगी। और हाँ, हमारे कमांडर तुम्हारे डैड की भी मदद करेगी और इसलिए तुम्हारे डैड को स्काई प्रिजन में डाला था ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। ये उसे थैंक यू कहता है और सिस्टर लैन उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा जो डैड है उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका ध्यान हम रख सकते हैं। और अब तुम्हें ये बात सोचनी होगी कि तुम्हारा जो एनिमी है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और जियो सिस्टर लैन से कहता है कि मैं तुम्हारी बात सारी समझ चुका हूँ और अब मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि जो मेरे एनिमीज हैं उनके मन में मेरे अंदर का डर बैठ जाए और उसके बाद मैं उन सभी को मार दूंगा, क्योंकि उन लोगों के कारण ही ये सारा प्रॉब्लम बन रहा है। लैन अपने मन में सोचती है कि ये जियो के पास इतना पावर है कि वो अपना फ्यूचर भी चेंज कर सकता है। और लैन वहां से जाने लगती है और कहती है कि मैंने जो तुम्हारी चीजें थी वो वहाँ पे दरवाजे पे रखी है और मैंने उसे छुआ भी नहीं है। और जियो सोच रहा होता है कि ये लैन किसके बारे में बोल रही है, और तभी उसे याद आता है कि उसका जो एग था वो उसके पास था और वो उसी रूम में जाता है जहाँ पे वो एग था। और जी उस एग को देखते हुए कहता है कि मेरे को लगा था कि वो एग हैच हो गया होगा और उसके बाद मॉन्स्टर बाहर आने के बाद सबको मार रहा होगा। और जी उस एग को टच करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इसके अंदर से फॉक्स ईगल निकलेगा, क्योंकि फॉक्स ईगल लॉर्ड इसका फादर या मदर था। अब मुझे प्रॉपर पता नहीं कि वो फादर था या मदर था, इसलिए बोल नहीं सकता इसमें। और तभी वो जो एग होता है वो हैच होने लगता है, मतलब कि पूरी तरह से खुल रहा था। जो एकदम हैरान होता है और कहता है कि ये एग अचानक से कैसे हैच हो गया, मुझे क्या इसे पूपेन को दे देना चाहिए क्योंकि उसे मॉन्स्टर्स के मीट बहुत अच्छे लगते हैं और इसको ये वाला मीट भी बहुत अच्छा लगेगा। और जी उस एग के पास आता है और उसके अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है और जियो कहता है कि भले मैं ये मॉन्स्टर को कितना भी देखूं पर ये मॉन्स्टर मुझे एक प्रॉपर एक डॉग की तरह ही दिख रहा है, क्या मुझे इसे पुपैन की तरफ लेके जाना चाहिए कि नहीं। और तभी वो मॉन्स्टर भी थोड़ा होश में आने लगता है और जियो अगले सीन में हॉस्पिटल में होता है और जहाँ पे वो डॉग को दे देता है, मतलब कि मॉन्स्टर को दे देता है और कहता है कि इसी तरह चेक कीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। और डॉक्टर उस मॉन्स्टर को चेक करने के बाद कहती है कि ये क्लियर हो गया कि अब ये डॉग ही है और ये वीक है और तुम इसके ओनर हो तो तुम्हें इसे ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, अगर तुम इस डॉग का ध्यान नहीं रख सकते तो तुम इसे किसी और को दे दो। जो एकदम हैरान होता है और कहता है कि ये क्या पपी है। और तभी वो डॉक्टर से पूछता है कि आपने बराबर चेक किया था कि ये पपी है ना। और डॉक्टर उससे कहते कि हाँ, ये एक पपी है और इसके डिटेल्स देख के मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अगर तुम इसे जल्दी नहीं लाते तो ये बहुत बुरी तरह से मर भी सकता था। और ये उसके रिजल्ट्स देख के बोलता है कि ये तो रियल में एक पपी है पर ये एग में से कैसे हैच हुआ। वो अपने मन में कहता है कि ये फॉक्स ईगल ने अपना जो एग था उसका ध्यान रखा था या नहीं रखा था, या फिर कुछ अलग ही बात है। वो डॉक्टर से कहता है कि एक्चुअल में मैं इस डॉग का ऑनर नहीं हूँ और इसे मैंने रास्ते से उठाया था। और वो डॉक्टर उससे कहती है कि तुम कितने अच्छे हो और इसका जो ओनर होगा वो शायद मॉन्स्टर आउटब्रेक में मर गया होगा। वो कहता है कि मैंने इस मॉन्स्टर को पूरी तरह से चेक कर लिया है, ये एक डॉग ही है पर कोई बात नहीं, अभी ये शांत है तो मैं इसे अच्छे से बड़ा कर सकता हूँ और इसे ऑब्जर्व भी करूंगा कि कोई और बात तो नहीं है। तभी वहाँ पे सिस्टर यू आ जाती है और उस डॉग को देख के बोलती है कि ये डॉग तो कितना क्यूट है पर ये थोड़ा सा वीक है। जी उससे कहता है कि मैं बस मैस्टर गिल्ड पे आ ही रहा था पर मैंने वहाँ पे देखा कि एक डॉग रोड पे था इसलिए मैंने उसे उठा लिया। सिस्टर यू कहती कि तुम बड़े अच्छे हो, तुमने इस डॉग को बचाया और अब मैं इसका ध्यान रखने वाली हूँ। और पूपन कहता है कि तुमने इसका कोई नाम रखा है कि नहीं। जी उससे कहता है कि मुझे इसके ऊपर से एक टैग मिला था, उस पे लिखा था हुईडेन। सिस्टर यू कहती कि ये कितना अजीब सा नाम है और पूपन कहता है कि जिसने भी इसका नाम रखा है उसको नाम रखना ही नहीं आता किसी का। जी वो अपने मन में कहता है कि मैं कितना बुरा हूँ नाम रखने के लिए, पर वो सबसे कहता है कि मुझे वही टैग पे नाम लिखा हुआ था इसलिए मैंने तुम्हें बताया। और जी अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ तो अजीब लग रहा है, कुछ तो अलग ही चीज चल रही है। और अगले सीन में जीव ने उसको अपने बैग में ले लिया होता है और वो बैग एक्चुअल में स्पेशली पेट्स के लिए बना होता है, उसके अंदर लिया होता है उसने। और जीव बाकी से कहता है कि अब से मैं इस डॉग का ध्यान रखने वाला हूँ। और ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा होता है। और जीव अपने मन में कहता है कि भले ही एक डॉग ही क्यों ना हो पर एक मॉन्स्टर के एग में से आया है इसलिए थोड़ी अजीब सी बात है, इसलिए मुझे अपने पास ही रखना चाहिए।
किसी ह्यूमन के पास नहीं रखना चाहिए। और अगले सीन में जियो लीडर के पास होता है और वो कार में बैठ जाता है। जियो लीडर से पूछता है कि आप लोगों को कुछ मेरा काम था। लीडर उसे कहते हैं कि कमांडर डिंग ने तुम्हें बुलाया था। जियो एकदम सोचते हुए कहता है कि कमांडर डिंग ने मुझे क्यों बुलाया, क्या काम है उनको मेरे से। और अगले सीन में वो लोग जिनिंग सिटी के मिलिट्री के हेडक्वार्टर में होता है और वहाँ पे वीचेन होता है और जियो को देख के ज्यादा खुश होता है और उसका हाथ टूटा हुआ होता है इसलिए फ्रैक्चर होता है उसके हाथ में। अब पुपाइन और जियो उससे पूछते कि क्या आप ठीक हो, आपका हाथ का दर्द कैसा है। और वीचेन एकदम खुश होते हुए कहता है कि ये सिर्फ छोटी मोटी इंजरीज है इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पे वो दूसरा स्टार जनरल आ जाता है और उसको बहुत बुरी तरह से दबाने लगता है इसलिए वीचेन को बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है और उसको हंसते हुए कहता है कि तुम्हें तो दर्द नहीं हो रहा था पर अब क्या हो रहा है। और वहाँ पे जियो और बाकी के सब लोग एकदम हैरानी से बोलते कि अगर आप पेन दोगे तो उसे दर्द तो होगा ना। और ऊपर से वीचेन के हाथ में दर्द भी है, मतलब कि फ्रैक्चर भी है और तुम उसको बहुत बुरी तरह से दबा रहे हो तो दर्द कैसे नहीं होगा किसी को। तभी वीचेन जियो से कहता है कि कमांडर डिंग ने तुम्हें एकदम प्राइवेटली मिलने के लिए कहा था और वो उनको उनके रूम में लेके जाता है। और पुपन जरा गुस्से में होता है क्योंकि उसे भी कमांडर डिंग से मिलना होता है। लीडर उसे कहते हैं कि तुम जरा धीरे से बोलो क्योंकि हम लोग मिलिट्री एरिया में खड़े हैं और यहाँ पे किसी को भी मिलना इतना अलाउड नहीं होता है। और लीडर कमांडर डिंग के बारे में बता रहे होते हैं और बोल रहे होते कि कुछ साल पहले वो इंटरमीडिएट स्टार जनरल था और हाल ही में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और वो इंटरमीडिएट स्टार जनरल के पीक पे आ चुका था और बस थोड़ा सी देर है कि वो एक एडवांस स्टार जनरल बन जाए। और कमांडर डिंग के कारण ही यहाँ का जो मिलिट्री बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए इस बेस पे तो हमला करना बहुत मुश्किल होता है। लीडर कहते हैं कि कमांडर डिंग ने जियो को इनवाइट किया था अकेले मिलने के लिए पर ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। पीछे उससे कहता है कि कमांडर डिंग अपनी मर्जी का ही करता है इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। और जियो कमांडर डिंग के रूम में जाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरे में बैठा होता है कमांडर डिंग और जियो से कहता है कि जियो तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था तुमसे मिलने के लिए। जियो कमांडर डिंग से कहता है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, आपका मेरे से क्या काम है। कमांडर डिंग बोलते कि तुम्हारे पावर्स देख के मैं एकदम सरप्राइज हो चुका हूँ और अब तुम मरने वाले हो यहाँ पे। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस ये तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।